अभी विश्वास नहीं करिएगा, कल बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था। अभी अपने सेंटर पे नहीं हो तो 50-60 स्टूडेंट आ चुके हैं। अभी 3 लड़की देखे होंगे आप लोग, आए होंगे तो ऑफिस में बैठी हुई थी। स्टूडेंट बस इसी बात को पूछने के लिए आ रहे हैं कि सर अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब कैसे पढ़ेंगे, कैसे होगा। हम बोले चलो कोनो बात नहीं, देर से सही कम से कम मेरा याद तो तुमको आया, तुमको ये लगा तो सही कि अब दीपक सर से पूछेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा। बोले सर हाँ सर अब समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अब हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि किसका बात सुने और किसका बात नहीं सुने। हम बोले तुम्हारा रिजल्ट ना होने के 2 कारण है। बोले सर क्या? हम बोले हम बताते हैं, तुम बताना सही बता रहे कि गलती। हम बोले क्या? हम बोले तुम्हारा लाइब्रेरी में 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना। बोले सर कैसे? हम बोले कि देखो तुम्हारा बिहार पुलिस के एग्जाम में, अच्छा बिहार दरोगा के एग्जाम में जीके जीएस का वेटेज ज्यादा है, तुम्हारे एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है। ये बात आप लोग पर भी लागू होता है, सुनिएगा। हम बोले तुम्हारे एग्जाम में हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स से भी पूछेगा, ज्योग्राफी से भी पूछेगा, फिजिक्स से भी पूछेगा, केमिस्ट्री से भी पूछेगा, बायोलॉजी से भी पूछेगा, करंट से भी पूछेगा, स्टैटिस्टिक्स से भी पूछेगा, कुछ बिहार स्पेशल का भी रहेगा। बोले हाँ सर सिलेबस तो यही है। हम बोले देखो तुमने किया क्या था हम बताते हैं। बोले जी सर बोलिए। हम बोले तुमने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ा, पॉलिटी भी तुम अच्छे से पढ़ी थी, लड़कों सब सही बोले। हम बोले इकोनॉमिक्स भी तुम अच्छे से पढ़ी थी, फिजिक्स भी तुम अच्छे से पढ़ी थी। बोले जी सर। हम बोले केमिस्ट्री तुमको समझ में नहीं आया था, बायोलॉजी तुमको कम समझ में आया था, स्टैटिस्टिक्स तुम अच्छा से नहीं पढ़ी थी। मतलब तुमको हम ये समझाना चाहते हैं कि तुमने सारे सब्जेक्ट में से आधा को पढ़ा था, आधा को तुमने सही से नहीं पढ़ा, और तुमने लाइब्रेरी में 12 घंटा का टाइम दिया। तो जो विषय तुम पढ़े थे वो विषय से तो क्वेश्चन तुम्हारा हल हो रहा था, और जो विषय तुम पढ़े नहीं किए थे ढंग से वो विषय तुम्हारा समय बर्बाद किया। जो बात टीचर समझाएंगे आपको टू द पॉइंट फैक्ट समझाएंगे। जब टीचर का बात समझ के सवाल, हम बोले बताओ 100 नंबर में तुम 41 नंबर लाती हो, 42 नंबर लाती हो, कैसे कल्पना कर लेती हो रिजल्ट का? 50% से भी कम रहता है। तो बोले हाँ सर बात तो यही था। हम बोले तुम्हारी बीमारी हमारा पता है। हम बोले दूसरा कंडीशन सुनो। बोले जी सर। हम बोले लड़का उठता है फॉर्म भरता है एलपी का, टेक्नीशियन का, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का, बकलोड़ा सब यही करेगा। फॉर्म भर दिया ना, अब धोखा करेगा। फॉर्म भर दिया, एग्जाम में समय बचा है कितना? 2 महीना, अच्छा है 3 महीना। अब पूछेगा कि मुसल्लापुर हाट के कौन कोचिंग है जेकरा में एलपी का सेट चल रहा है, बिहार पुलिस का सेट चल रहा है, बिहार पुलिस का, बिहार दरोगा का सेट चल रहा है। पूछेगा, अब पूछने के बाद जाएगा, अब लगेगा कि 2 महीना हम सेट मार लेंगे तो हमारा नौकरी हो जाएगा। अब सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, अब जाएगा ना तो 100 नंबर का 75 नंबर का एलपी का सेट मारेगा, तो में आएगा 31 नंबर पहला दिन। तो पहला दिन फर्स्ट नहीं होगा, कहेगा अच्छा पहला दिन मारे हैं, 2-4-5 दिन मारेंगे तो अपने बढ़ेगा। तो 2-4-5 दिन नहीं, 1 महीना मारेगा तो 31 से बढ़ के कभी 32 होगा, कभी 33 होगा, कभी 28 होगा, कभी 29 होगा, कभी 31 होगा। यही 31 से 35 के बीच में उलझल रहेगा। अब फ्रस्ट्रेशन में जाना शुरू, साला नंबर नहीं बढ़ रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है, घंटा बढ़ेगा नंबर, पढ़ाई कंप्लीट नहीं है। अब फ्रस्ट्रेशन में जाना शुरू हुआ। 3 महीना सेट मारने के बाद खींच तीर के पहुंचता है कहां तक? 40 तक। क्या डिस्कशन में देखता है बच्चा, 40 तक पहुंचता है। एग्जाम में गया, प्रेशर में रहा, अब वहां पे बना उसका 35 नंबर। अब आएगा बाहरी एनालिसिस करेगा, कहेगा सबका तो 35 से 34 है, 35 पर रिजल्ट हो जाएगा, खूब खुश है। रिजल्ट देखने गया तो रिजल्ट इज नॉट फाउंड, गायब बोरा में। अगर यही बच्चा पूरा सिलेबस कंप्लीट करके मैथमेटिक्स अच्छे से कंप्लीट करता, साइंस अच्छे से कंप्लीट करता, रीजनिंग अच्छे से कंप्लीट करता, जीके अच्छे से कंप्लीट करता, हमारे पास नहीं पढ़ता, कोई पढ़ता, सिलेबस जब बढ़िया से कंप्लीट करता तो भी सेटवा मारता, तो सिलेबस में से क्वेश्चन यहां पे आता, तो इस सीधे 75 नंबर के सेटवा में पहले दिन से होकर 55 नंबर आना शुरू हो जाता, क्योंकि मैथ वो कंप्लीट है, रीजनिंग वो कंप्लीट है, साइंस वो कंप्लीट है। अब फ्रस्ट्रेशन में नहीं पड़ता। लेकिन ओका कहिएगा कि मैथमेटिक्स का इंडिविजुअल सेट मारो, अब वहां से स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी मेंटेन करो, तो बबुआ को लगेगा कि मास्टर खराब बता रहा है। अरे तोरा जो बता रहा है उसका नाम मास्टर है, जेकरा में मास्टर लग जाता है वो चाबी कौन ताला खोल देता है, ठीक ना। जब मास्टर बना है वो या तो अपने जिंदगी का फेलियर इंसान मास्टर बना है, या तो अपने जिंदगी का सक्सेस इंसान मास्टर बना है। दो ये बात मास्टर बनता है, या तो फेलियर ना तो सक्सेस। या तो नौकरी लिया हुआ टीचर नौकरी छोड़ के टीचिंग करता है, या ना तो जब नौकरी नहीं होता है वो टीचिंग करता है। तो ओकरा मालूम है, दोनों को पता रहता है। नौकरी लेने वालों को जितना पता रहता है उतना ही नौकरी ना लेने वालों को पता रहता है। क्योंकि लेने वाला 1 नंबर बेसी लाके नौकरी ले लेता है, और ना होने वाला का नौकरी ना लेने वाला नौकरी 1 नंबर कम लाके नौकरी नहीं लेता है। तो ओकरा मालूम है 1 नंबर का फंडा क्या है। सुपर 30 मूवी देखा है? उसमें वो लड़की आती है, कहती है सर हमको भी अपने क्लास में ले लीजिए ना सर, सर हमको भी अपने क्लास में ले लीजिए ना सर, मेरा 1 नंबर ना कम है। यही बताया वो लड़की, वो कहता है आनंद कुमार के रोल में ऋतिक रोशन क्या बोलता है मालूम है? देखिएगा, कहता है 1 नंबर बहुत कम है, 1 नंबर बहुत होता है, ट्राई करो अगला बार आना, अगला बार 1 नंबर बेसी लाना ले लेंगे। मतलब 1 नंबर बहुत होता है। देखिएगा आपको मालूम ही नहीं है, आप तो कमरा का लाइट बंद करके मोबाइल का फ्लैश जला के हो करिएगा हैं। हमारा तो 10 दिन का इंतजार है, 25 से शुरू होगा, 29 का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग के लिए नहीं कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं सबके लिए कह रहे हैं। 25 को एग्जाम शुरू होगा, 29 का रिजल्ट चलेगा। क्या 29 तक आपको समझ में आ जाएगा आपका रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर तो रोते बिलखते भागिएगा। प्यार में जो पागल हैं, जब दिल टूटेगा तब समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम देने से पहले आप उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन में रहिएगा। ये बात लिख लीजिए, हम ज्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं सॉलिड बोलते हैं। ये हम आप लोग से नहीं कह रहे, बतिया हम लड़कियां से कह रहे थे। बोली हाँ सर दूसरा कारण यही था। हम बोले तुम्हारा कारण हम जानते हैं। लाइब्रेरी में जाइए, लाइब्रेरी में जाना अच्छी बात है कि हम लाइब्रेरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम लाइब्रेरी के चीफ गेस्ट हैं, लेकिन लिखल है आप लोग भी आइएगा, मन होगा तो हमारा बुलावले से ले जा रहा है कि भीड़ लगेगा, तो आइएगा। यहाँ पे नाश्ता वास्ता का व्यवस्था है, वो फ्री है, पैसा नहीं देना है। नाश्ता वास्ता करके आइएगा। यही खुशी मार्केट में, खुशी मार्केट में वही शाम में 4-5 बजे के आसपास। संडे को कोनो क्लास नहीं रहेगा। 4-5 कितना फी हम लाइब्रेरी है, कितना फी है, कितना ऑफर, कुछ पता नहीं है। हमारा अपना टीम के साथ जाना है, वो फीता काट के चलाना है। अब तुम लोग आएगा तो तुम लोग को मिठाई उठाई हम खिला देंगे, नाश्ता वास्ता दिलवाएंगे। वो हम नहीं कहेंगे तो देगा नाश्ता वास्ता का इंतजाम। बोले कि भैया हमको बोले, हम बोले आप हमारा ले जाते हैं तो इंतजाम ना कीजिएगा, हमारा जाने का बच्चा तक पहुंचबे करेगा। बोला कि सर बहुत सारे विद्यार्थियों का इंतजाम किया है, वहां पे नाश्ता वास्ता का व्यवस्था किया है। हम बोले ठीक है बच्चा जाएगा तो खिलाइएगा, पढ़ना ना पढ़ना बात। लाइब्रेरी बढ़िया चीज है, लाइब्रेरी अच्छा चीज है, चला जी खराब चीज नहीं है। लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जाइए, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद लाइब्रेरी जाइए। लाइब्रेरी में जाकर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। सिलेबस कंप्लीट होगा रूम पे बढ़िया से बैठ के पढ़ के। अब समझिए यहाँ पे देखो भाई मेरे, तो अब आपको ये समझना है ससुरा यहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, कितना बतिया लिया। देखिए अब आपको समझना है कि किस सिचुएशन में सी मारना है और किस सिचुएशन में डी मारना है। नहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से, जैसे बिहार पुलिस में लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ, वैसे आपका भी एलपी में नहीं होगा। हम बोलते हैं स्पष्ट, थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से। ये नहीं कि चला करो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, करवा के दिखाइएगा तब होगा। क्या सही चला करो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। चला जी हम ये बात नहीं कहते हैं, यहाँ समझिएगा। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि किस सिचुएशन में सी या किस सिचुएशन में डी। आप सी नंबर ऑप्शन को देखिएगा तो लिखा है या तो, यहाँ लिखा है न तो